आज की कहानी है सासू माँ। इस घर की बेटी नौकरी कर सकती है तो बहू क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रूसी बेटा, तुम्हारी सहेली अनन्या शिविका नेल पार्क में खेलने के तुम्हें ले जाने आए हैं। जाओ, जाकर उनके साथ खेलो। नहीं मम्मा, सबसे मना कर दो। मुझे बाहर खेलने नहीं जाना, मुझे पढ़ाई करनी है। रूसी ने कमरे के अंदर से आवाज लगाई। कुछ सोचकर दिव्या ने तीनों बच्चियों को जाने को कहा और रूसी का फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक लेकर उसके कमरे में आई और बोली, बेटा आजकल क्या दिन भर तुम पढ़ाई लिखाई करती रहती हो। जब देखती हो किताबों में सर घुमाकर बैठी रहती हो। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी रैंक तो हमेशा फर्स्ट बनती है और अभी कोई टेस्ट परीक्षा भी नहीं है। जाओ ना बेटा, जाकर बाहर खेलो। माँ दिव्या ने प्यार से अपनी बेटी रूसी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं मम्मा, अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो 8 साल की रूसी के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए और वह कुछ आगे बोलते बोलते रुक गई। बात की गंभीरता को समझते हुए दिव्या ने बड़े प्यार से पहले उसे अपना मिल्क शेक खत्म करने के लिए कहा और फिर धीरे से पूछा, बेटा मम्मा रूसी फ्रेंड से ना। फिर रूसी मम्मा से कोई बात क्यों छुपा रही हो? कोई बात है तो जल्दी से बता दो, फिर हम आपकी फेवरेट आइसक्रीम खाने बाहर चलेंगे। लेकिन मम्मा, आपके पास तो पैसे ही नहीं है, फिर आप मुझे आइसक्रीम कैसे खिलाएगी? पापा से मांगेंगे तो वह पाप को फिर से डांटेंगे। अपना सिर झुकाकर बोली, मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगता जब भी आप पापा से पैसे मांगती हैं और चिल्लाते हैं। मैंने दादी से पूछा तो वह बोली, आप पढ़ती लिखती नहीं थी इसलिए आपके पापा ने आपकी शादी कर दी और शादी के बाद पैसों के लिए पति की डांट खाना पत्नी का फर्ज होता है और वह पैसा अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं करती। इसलिए मैं दिन रात पढ़ूंगी और पैसे कमाऊंगी, कभी भी अपने पैसे नहीं मांगूंगी। मम्मा मुझे आप जैसा नहीं बनना, मुझे बुआ जैसा बनना है। दादी ने बताया बुआ जॉब करती है, कभी पैसों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती और फूफा जी कभी उन्हें डांटती भी नहीं। इसलिए मुझे बुआ जैसा बनना है। अपनी बेटी के ये सब दिव्या के सर पर हथौड़े की तरफ चोट पहुंचा रहे थे। रमेश और दिव्या की शादी को 10 साल हो चुके हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही दिव्या ने नौकरी करने की इच्छा जताई। मायके में भी स्कूल पढ़ाने जाती थी। सोचा यहाँ भी ज्वाइन कर लूंगी, मगर सभी ने बात टाल दिया। घर में इतना पैसा है, लड़का खाता कमाता है, तुम्हें करना ही क्या है। अपने माता पिता से भी बात की तो वे बोले, जब दामाद जी नहीं चाहते तो तुम क्यों परेशान होती हो, आराम से अपनी गृहस्थी संभालो। उसने इस घटना को अपनी नियति मान लिया। कुछ दिनों बाद ही पता चला ननद सुमिता MBA पूरा कर जॉब करने से बेंगलोर जा रही है। सास सुषमा जी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। अजी बढ़ती भी क्यों ना गुड न्यूज जो थी, बहू की तरक्की से समाज और परिवार की इज्जत करती है। बेटी की नौकरी करने से इज्जत गुना बढ़ती है। यही दोगले समाज की पैसा ने बहू को तरक्की करने से रोकेंगे और चाहेंगे बेटी धरती सागर सब लांग जाए। काश कोई बहू को भी उसकी इच्छा सपने पूरे करने का हक देता, मगर नहीं। शादी के बाद सिर्फ घर परिवार पति बच्चे यही उसकी जिम्मेदारी होते हैं। बेटी ने आखिर गलत क्या का सार पैसों के लिए भी तो हाथ फैलाने पड़ते, कभी पति तो कभी सास के आगे, और हर बार यही सुनने मिलता है,
खर्चा करती हो, कहीं अपने मायके में तो नहीं जाती जब घर की ज़रूरतें हम पूरी कर देते हैं। फिर तुम्हें किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, वो लेके पैसे को तरसा देते हैं। एक औरत अपनी इच्छाओं को तो मार भी ले मगर अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ करना चाहती है। इसीलिए दिव्या ने 4 दिन पहले ही स्कूल एक्टिविटी में दाखिला कराने के लिए रमेश से पैसे मांगे थे, जिसे वह ने ये कहकर मना कर दिया, लड़की है, खेल कूद कर क्या करेगी, दूसरा फालतू पैसा नहीं है जो स्कूल फीस के बाद हम खर्च करते करे रहे। शायद यही बात रूसी के मन में घर कर गई। ऊपर से उसकी दादी ने ना जाने क्या क्या उसके दिमाग में भर दिया। छोटी बच्ची है, कहाँ से गलत समझ पाती है, मगर मुझे तो सब समझ में आता है ना। सोच दिव्या ने कुछ करने की ठानी। एक दिन रविवार शाम सभी चाय पी रहे थे, तब दिव्या ने बोला, मेरे पास एक गुड न्यूज है। रूसी की स्कूल में इंटरव्यू दिया था जिसमें मैं पास हो गई और मुझे कल सोमवार से स्कूल ज्वाइन करना है। सुबह का नाश्ता और सबका टिफिन बन जाएगा, दोपहर में सहायिका आकर काम कर जाएगी, शाम को आकर मैं फिर रसोई संभालूंगी। बहू, इतना बड़ा फैसला लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने जब एक बार कह दिया था कि तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, फिर अब अचानक क्यों नौकरी करने की जरूरत है? क्योंकि मुझे अपना आत्म सम्मान प्यारा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां सुनाए, उसे कहे कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ रोटी सब्जी बनाने और पति से पैसे मांग डांट खाने के लिए पैदा हुई है। और फिर जब इस घर की बेटी नौकरी कर सकती है तो बहू क्यों नहीं? माना मैंने ये सवाल उठने में बरसों लगा दिए, मगर आज मुझे इसकी जरूरत महसूस हुई, इसलिए पूछ रही हूँ। पति बोले, दिव्या, क्या नया फितूर चढ़ा है? तुम घर परिवार छोड़कर नौकरी करना जाओगी? रूसी को कौन देखेगा? माँ इस उम्र में काम करेगी। अरे क्या हो गया जो कभी तुम पर सिला दिया? तो आखिर मेहनत तो तुम्हारे लिए ही करता हूँ, गलती से हो जाता है कभी। ज्यादा आत्म सम्मान पर चोट लगने वाली किताबें बातें मुझसे ना किया करो। देखिए, घर पर रहूं या बाहर काम करो, सब कुछ मुझे ही संभालना है, तो क्यों ना कुछ दिन में अपने मन की भी करके देख लूं। इतने साल आपकी बात मान ली, कुछ समय के लिए आप मेरी बात मान लीजिए। मैं कल 7 बजे रूसी के साथ स्कूल चली जाऊंगी। आप सबकी चाय नाश्ता टिफिन आपको तैयार मिलेगा, और अगर कुछ रह जाए तो आशा करती हूँ आप लोग भी सहयोग करेंगे। दिव्या का 2 टूक जवाब सुन सास और पति दोनों ही शुभ थे। आसान तो नहीं था, मगर धीरे दिव्या के हट के कारण सभी को उसके नौकरी करने और घर में सामंजस्य बैठाने की आदत पड़ गई। अब जो लोग आलस्य और मक्कारी के मारे थे वह भी अपना हाथ पांव चलाने लगे। बहुत धीरे धीरे ही सही, दिव्या की जिंदगी में भी बदलाव आ गया। अब बेटी के मुंह से जब भी सुनती, मेरी माँ टीचर है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हैं, सुन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आत्म निर्भर होने के कारण आप माँ बेटी दोनों को ही अपना मन नहीं मानना पड़ता। धीरे धीरे रमेश को भी समझ में आने लगा। अब खुद आगे से दिव्या के हाथ में तनख्वाह का कुछ हिस्सा लाकर रख देता और कभी नहीं पूछता कि तुमने इतना पैसा कहाँ खर्च कर दिया।